अभी हम कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के वरिष्ठ पारखी संत श्री अमोही साहेब जी से मिल रहे हैं और उनसे सदगुरु पूरण साहेब के बारे में जो लोग पौराणिक कबीरपंथी है उनकी धारणा है कि वे कभी चौका आरती की परंपरा में थे और बताया जाता है कि कहीं वे चौका आरती में रसोइये का काम करते थे उस परंपरा में। फिर धीरे से वो बुरहानपुर की तरफ आए रिवा वगैरह होते हुए, इसलिए बुरहानपुर की जो मुख्य पूजा का दिवस है उस दिन यहाँ के वर्तमान महंत एक लंबी टोपी और जो जिसे ताज कहा जाता है और सेली लगाते हैं, जो कि चौका परंपरा में हर महंत लगाते हैं। तो उनका ये कहना है कि वहाँ से आना हुआ है पारक सिद्धांत में सदगुरु पूरण साहेब का। इस बारे में साहेब जी आप प्रकाश डालें और सबका निवारण करें। साहेब जिस समय श्री पूरण साहब जी सुखलाल साहब जी से मिले थे, जी जी, और उनसे भेष धारण किए, उनका भेष धारण हुआ होगा शायद 74-75 में विक्रम संवत जी। तो उस समय पारक सिद्धांत का इतना प्रचार प्रसार नहीं था और आश्रम भी नहीं थे जी। वंश परंपरा का ज़्यादा फैलाव था। तो हो सकता है श्री पूरण साहब जी पहले उन लोगों में रहे जी, और कुर्दमाल भी रहे, ऐसे लोग कहते हैं इसको। कुदुरमाल, हाँ हाँ, क्या है? कुदुरमाल, कुदुरमाल जी जी, जामा खेड़ा में ही रहे होंगे, जी जी, क्योंकि उस समय वैसे ही प्रचार प्रसार पारक सिद्धांत का नहीं था, आश्रम भी नहीं थे, तो उन लोगों के बीच में रहे होंगे। जी जी। और बात यह है कि अब वहाँ का जो काम हो भोजन आदि का किए भी होंगे, क्योंकि सादा क्यों नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ जैसी स्थिति उस समय उनके साथ वो रहते थे जी। पर उन्होंने अपने गुरु श्री सुखलाल साहब जी से बीजक पढ़ा था। अच्छा। और उस समय रीवा में कोई बड़ा आश्रम था नहीं। हाँ तो हाँ संत विचरण करते थे, तो गुरुजी ने, अकेले गुरुजी थे, गुरुजी ने कहा होगा कहीं भी संतों में रहो, जी। तो घूमते फिरते रहे होंगे और वहाँ नामा खेड़ा भी रहे होंगे, और जो कुरुमाल कहते हैं वहाँ भी रहे होंगे। और जहाँ मतलब लिखित रूप में कहीं जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है, क्योंकि तो हो सकता है रहे होंगे। आपके श्री दिनेश साहब जी ने भी बताया कि उन्होंने भी कुछ साहित्यों का अध्ययन किया है। यानी किस ग्रंथ का आपने जिक्र किया था कि वहाँ शायद वहाँ भी नहीं है? निर्णय सार में भी कहीं पर जिक्र नहीं आया। हाँ। और सदगुरु पूरण साहब के बारे में श्री दिनेश साहब जी ने काफ़ी खोज किया, अध्ययन के, लेकिन कहीं जिक्र नहीं आया कि वहाँ कभी गए होंगे पौराणिक कबीर पंथ में या चौका आरती पद्धति में। ऐसा लिखित रूप में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है जी जी। परंतु उस समय आश्रम आदि ज्यादा इतने फैलाव नहीं थे। फैलाव नहीं थे, तो हो सकता रहे होंगे, गए होंगे, संत आते जाते ही थे जी। और पारक सिद्धांत इतना स्पष्ट भी नहीं, इसलिए उस परंपरा के आधार पर कुछ वंशवालों के शब्द संध्या पाठ में आए। अच्छा अच्छा। अदली नाम कहाइया अदल काल करती, हाँ हाँ, और वो गुरु के 100 नाम करुणा में नाम मुनिंद्र, जी जी। इनसे पता चलता है कि हो सकता है वहाँ वो रहे। हाँ, और इसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। आश्रम में संत तो बिल्कुल बिल्कुल अवस्था में जी, परिपक्व अवस्था भी नहीं थी तब। जी जी। और जब उन्होंने समझा और बुझा, उनके पास जब परिपक्वता आई, हाँ हाँ, तो उन्होंने सोचा कि अब इनके बीच में रह करके इसी में घुलना मिलना ठीक नहीं, पारक सिद्धांत को प्रचार प्रसार करना चाहिए। जी जी। तब उन्होंने जब अपने गुरुजी के पास में आए और वहाँ आकर के उन्होंने कहा कि मैं बीजक की टीका करना चाहता हूँ। जब वो समर्थ हो चुके, पढ़ लिख लिए, समझ लिए, जान लिए और साहित्यों का अध्ययन किए, उसके बाद में फिर ये बुरहानपुर में आकर के उन्होंने फिर बीजक की टीका की है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ नहीं रहे होंगे, हो सकता रहे हों। जी जी। अच्छा, अब ये शैली और ये वंश परंपरा की शुरुआत है जी। और पहले भी वंश परंपरा नहीं, पहले भी इस प्रकार से जब कोई किसी और संस्था को तैयार करता था तो उस पर उसका कुछ साधन भी बना के रखते थे, नियम मर्यादा। जी जी। तो ये परंपरा पहले रही होगी। अब धीरे धीरे जो है वो परंपरा जो है वो चलती चली आ रही है।
परंतु जो चौका आरती का विधान है वो नहीं हो पाता। धीरे धीरे उसको छांटते गए, साफ करते गए। जैसे जैसे पारक सिद्धांत आगे बढ़ा, पारकी संत आए, उसको हटाते रहे। पहले चोटी भी रखते थे संत, हाँ, दाढ़ी भी रखते थे संत, जनेऊ भी रखते थे संत। हाँ, कबीर साहब की जो प्रचलित फोटो है, हाँ, उसमें यही सब का जिक्र है। और भी श्री काशी साहब जी के फोटो में भी जनेऊ है। हाँ, अच्छा। श्री बालक साहब जी के फोटो में भी जनेऊ है। जी जी। श्री काशी साहब जी के जो शिष्य थे श्री शरण साहब जी, वो भी चोटी रखते थे। श्री लाल साहब भी पहले चोटी रखते थे। अच्छा अच्छा। धीरे धीरे पारकी संतों ने समझा और धीरे धीरे उसको हटाते हटाते इस प्रकार से उसको लाइन से पारक सिद्धांत की उसमें परंपरा सही बनी। तो शुरू में पहले रहा होगा, पर ये नहीं कह सकते कि वो महंत थे। हाँ, कई बार में कई लोग भी बताते वो उसके महंत थे। अब उतनी छोटी अवस्था थी और वो उस समय अध्ययन में थे, और कहीं किसी कोई तो कहते कि वहाँ के पारक किसी ने उनको मेहनती भी दिया था उदित नाम साहब की ने, पर उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। किस जगह मेहनती मिली, कहाँ मेहनती मिली, किस जगह की दी गई, ये कोई उल्लेख नहीं है। जबकि आप सब जानते हैं कि सदगुरु पूरण साहब जी केवल 32 बरस की उम्र में ही अपनी पूरी जिंदगी जी के चले गए। जी जी। तो इसीलिए इसका कोई उल्लेख नहीं है। कोई कहते हैं कि वो उनके शिष्य थे, उदित नाम से क्या क्रुदमाल वाले जो साहब जिस समय थे। अच्छा। उनका नाम साहब की क्या कुछ रहा होगा, हम पूरा जानकारी तो नहीं है। जी जी जी। तो उस समय वो वहाँ पर उनके शिष्य थे, पाकनाम साहब की उन्होंने वंदना की है। अच्छा। और ये वंदना किसी ने लिख दिया, एक जुगलानंद नाम के थे बीच में, जुगलानंद बिहारी, जिन्होंने शायद सभी सागर ग्रंथों की रचना करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। हाँ, और संध्या पाठ के बहुत सारे शब्दों को बिगाड़ करके और श्री पूरण साहब के अष्टक को पाकनाम की वंदना के रूप में बदल दिया। अच्छा। जबकि शुद्ध रूप में ये बीजक का जो संध्या पाठ बुरहानपुर का संध्या पाठ है, उसमें जो अष्टक हैं, हाँ हाँ, उनमें कहीं पाकनाम की वंदना नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। इस दृष्टि से कुछ मिलावट की गई है जी। पर श्री पूरण साहब जी पारक सिद्धांत के अटल महापुरुष थे, क्योंकि वहां से निकल करके, और उन्होंने क्योंकि उनके घेरा में वो रहते थे तो व्यवस्था भी थी, वहां निकल कर भाई जहाँ जैसे रहो ऐसे। हाँ, मतलब ये है कि शुरुआत में जहाँ जैसे मौका मिला और जितनी उस वक्त समझ थी, धीरे धीरे जब मौका और आगे जाने का मिला या समझ बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे जितनी मान्यताएं थी और बाह्याचार थे, चोटी जनेऊ वगैरह सब छूटने लगा, और आखिरकार साहब जी परम पारखी संत हुए, जिन्होंने इस पारक निर्णय पर और पारक सिद्धांत पर बहुत बड़ा काम किया है। तो अभी हम सुन रहे थे सदगुरु पूरण साहेब, जो कि कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के प्रथम आचार्य रहे हैं। उनकी जरिए ही यहाँ पर ये इतना बड़ा आश्रम है और सब कुछ है। तो शुरुआत में जरूर वहाँ गए होंगे, रहे होंगे, देखे समझे होंगे, लेकिन धीरे से वहाँ समझ गए कि यहाँ भी एक सीमा है। उस सीमा से वे बाहर निकलकर उस सत्य को जानने के लिए चले गए, जो पारक सिद्धांत के मूल में आता है कि बाह्याचार से और कर्म कांड से और बाकी विधि विधान पे ज्ञान और सत्य नहीं है। इनको छोड़ने पर, चेतन सत्ता को समझने पर स्वयं में ही ज्ञान का असली रूप प्रकट होता है। तो उसके लिए वो यहाँ आकर बीजक की टीका त्रिज्या लिखते रहे, और लिखते लिखते आखिरी 3 दिन पहले उसने टीका लिखकर समाप्त किया, और तीसरे दिन वे विदा हो गए, जिसके नाम पर यहाँ सालाना यानी वार्षिक सत्संग समारोह आयोजित होता है। साहेब बंदगी साहेब जी साहेब।